डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है भारत को दिया गया MFN का दर्जा निलंबित। हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ दोहरे कराधान से बचाव समझौते के तहत सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र अर्थात MFN का दर्जा निलंबित कर दिया है। ये बदलाव 1 जनवरी से लागू होगा, जिससे भारत के लिए संभावित कराधान बढ़ सकता है। परंतु अधिकारियों के अनुसार इस निर्णय का तत्काल व्यापार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, दृष्टि IAS मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस अब आ गई हैं नोएडा में। हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम में IAS GS फाउंडेशन कोर्स के ऑफलाइन बैच में एडमिशन आरंभ हो चुका है। हमारा पता है CX 100-71/2, ब्लॉक A, सेक्टर 15 नोएडा। सेक्टर 15 नोएडा मेट्रो स्टेशन के पास। लोकेशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए 9311-406-440 नंबर पर कॉल करें। अगर आप हमारे काउंसलर से कॉल बैक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को भरें। चलिए अब जानते हैं दोहरे कराधान के बारे में। दोहरे कराधान से आशय ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है। अब जानते हैं दोहरे कराधान से बचाव समझौते के बारे में। दोहरे कराधान से मुक्ति के लिए 2 देशों की सरकारें दोहरा कराधान अपवंचन समझौता निष्पादित करती हैं, जिसका उद्देश्य दोहरे कराधान की समस्या से परस्पर राहत प्रदान करना है। भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय कर राहत से संबंधित है। इस धारा के अंतर्गत भारत सरकार दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिए समझौते करती है। आइए देखते हैं आखिर सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र अर्थात MFN क्या होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के सदस्य अन्य सदस्यों के साथ समान व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि वे सभी एक दूसरे के न्यूनतम टैरिफ, उच्चतम आयात कोटा और वस्तुओं और सेवाओं के लिए न्यूनतम व्यापार बाधाओं से लाभान्वित हो सकें। गैर भेदभाव के इस सिद्धांत को सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र उपचार के रूप में जाना जाता है। यह उन उपायों में से एक है जो बिना किसी भेदभाव के व्यापार सुनिश्चित करता है। टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 के अनुच्छेद 1 के अनुसार प्रत्येक विश्व व्यापार संगठन सदस्य देश को अन्य सभी सदस्य देशों को MFN का दर्जा प्रदान करना आवश्यक है। आइए अब जानते हैं कि आखिर MFN का दर्जा कब वापस लिया जा सकता है। विश्व व्यापार संगठन के आर्टिकल 21B के तहत यदि दोनों देशों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर विवाद उठ गया हो, तो कोई भी देश किसी देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले सकता है। अगर बात करें इससे पड़ने वाले प्रभाव की, तो MFN का दर्जा निलंबित करने से वहां कार्यरत भारतीय संस्थाओं पर कर का बोझ बढ़ सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल से सितंबर वित्त वर्ष 2025 में EFTA ब्लॉक को भारत का निर्यात $1 बिलियन और आयात $10.7 बिलियन था। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में स्विट्जरलैंड ने भारत का सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा निलंबित कर दिया है। दूसरा, यह दर्जा टैरिफ एवं व्यापार पर सामान्य समझौते 1994 के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है अथवा सही है? विकल्प A केवल 1, विकल्प B केवल 2, विकल्प C 1 और 2 दोनों, विकल्प D न तो 1 न ही 2। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।